पापा जब मुंबई गए तो उनके बिना मेरी मम्मी की गुफा केला मांगने लगी। मेरा एक दोस्त मेरे घर मुझे रोज बुलाने आता था। मम्मी ने उसे ही पीट दिया। दोस्तों, मेरा नाम सोहन है और मैं 24 साल का हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा के अलावा मैं और मेरी एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने पति के पास रहती है। मेरी मम्मी हैदराबाद की है। उनका नाम सुनीता है। वह अभी 48 साल की हैं और हाउसवाइफ है, पर मेरी मम्मी की बॉडी अभी भी बिल्कुल फिल्मों की हीरोइन के जैसी है। मेरी मम्मी का रंग बिल्कुल सफ़ेद और गोरा सा है। हाइट 6 फुट 2 इंच की है और बॉडी फिगर तो क्या ही बताऊं। उनके बड़े बड़े भरे हुए संतोरों को देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि इनका एक बार ज़रूर चौंसूं। अपनी मम्मी पर मेरा पहले से ही दिल आ चुका था। मैंने अपनी मम्मी को अपने पापा के साथ क्रिकेट खेलते हुए कई बार देखा था। वह पापा के किले पर चढ़कर छल उछलकर मस्ती से क्रिकेट खेलती और उनके रस को अपने पूरे चेहरे पर लगवाती थी। मम्मी जब मूड में होती है तो एकदम जंगली बिल्ली हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने एक बार दिन में मम्मी को पापा का जूस पीते हुए देखा था। तभी से मुझे भी अंदर से एक जलन और एक तड़प सी थी कि मैं भी कभी अपनी मम्मी को अपने किले के इशारे पर नचाऊं और उनके मुंह में अपना मोटा केला डाल दूं। ये बात लगभग 2 साल पहले की है, जब लॉकडाउन का समय धीरे धीरे खुल रहा था और मैं अभी भी घर पर मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। पापा भी काम की वजह से 6 महीने के लिए मुंबई चले गए थे, मगर कोरोना के कारण वापस नहीं आ पा रहे थे। कोरोना के चलते घर में हम 2 लोग रह गए थे, मैं और मम्मी। मेरा एक दोस्त जिसका नाम अभिषेक है, वह मेरे घर पर कभी कभार आया जाया करता था और हम साथ में मेरे रूम में रहकर मोबाइल के द्वारा पढ़ाई करते थे। और इसी दोस्त की मदद से मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ क्रिकेट खेला था। और जब क्लास होती थी तो क्लास के बीच में ही हम दोनों कभी कभार समय मिलने पर लगकर एक साथ हाथ भी मारा करे थे। इसी प्रकार एक दिन मैं और अभिषेक फिल्म देख रहे थे। मैं अपने घर पर था तो मैंने क्लास के दौरान सिर्फ केफ्री पहनी हुई थी। फिर मैंने अपनी कैपरी उतार कर नीचे से निर्वस्त्र हो गया और अभिषेक को भी बुलाया और बोला कि आज तू भी हो जा, फिर अपन 61, 62 या फिर 64, 65 करते हैं। इतनी देर में मुझे लगा कि मेरे दरवाजे के बाहर मम्मी खड़ी हुई है। मैंने जैसे ही अपना लोबर पहना और दरवाज़ा खुला तो वहाँ कोई नहीं था। क्लास के बाद हम लोग अपने रूम में बैठे थे। इतने में मैं फ्रेश होने चला गया और आते ही मैंने देखा कि हमारी मम्मी अभिषेक को अपने फ़ोन में कुछ दिख रही थी। मेरे आते ही मम्मी ने फ़ोन को हटा लिया। मैंने कुछ समय तक खास ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अभिषेक आया और उसने कहा कि उसे किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना है और वह एग्ज़ाम के बहाने एक अलग रूम में एग्ज़ाम के लिए चला गया। मम्मी ने कहा कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हमारे कमरे में तुम अपना एग्ज़ाम दे देना। मेरी पढ़ाई चालू थी और अभिषेक मम्मी के रूम में पेपर देने के लिए चला गया। फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई से ब्रेक लिया तो उसी दौरान मैं पानी पीने के लिए गया। मैंने देखा कि मम्मी कहीं दिख नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि शायद यही कहीं मोहल्ले में निकल गई होगी। मैं वापस अपने कमरे में आने लगा तो मैंने देखा कि मम्मी का कमरा अंदर से बंद है। मैं दरवाजे के पास गया और पास खड़े होकर मैं वहाँ सुनने लगा तो मुझे धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी और गाना भी चल रहा था। मुझे वो भी सुनाई दे रहा था। मैंने सोचा कि अभिषेक म्यूज़िक के साउंड के बीच 61, 62 कर रहा होगा। फिर मैं हाल में गया और हाल से झांक कर देखा। फिर जो मैंने देखा वह देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने ये देखा कि अभिषेक ने मम्मी को पूरा सफ़ेद कर दिया था और खुद भी पूरा सफ़ेद था। मेरी मम्मी को दीवार से सटाकर दीवार के सहारे आड़ाए हुए था। उसी पोजीशन में वह मेरी मम्मी के मुंह में से खचाखच अपना केला डालकर मम्मी के मुंह से क्रिकेट खेल रहा था और खेलते ही खेलते उसने अचानक से मम्मी को उनके घुटनों के बल बैठा दिया और उनके हाथों को पकड़कर सिर के ऊपर पकड़ लिया। मम्मी को कर रहा था और मम्मी बिना हाथ लगाए उसके मोटे केले को किसी प्यासी लड़की जैसे चूस रही थी।
अभिषेक का केला हमारे केले से कम 2 इंच लंबा और बड़ा है। उसका केला हल्का टेढ़ा भी था जो मेरी मम्मी के मुंह को बार बार फाड़ रहा था। अपने केले से वह मम्मी के संतरों पर थप्पड़ भी मार रहा था। उसकी इस हरकत से मम्मी और ज्यादा गर्म हो रही थी। फिर उसने उनके बालों को पकड़कर गाली देते हुए कहा कि अपने केलों को और अंदर तक डाल और ज्यादा मुंह फाड़। इतने में मम्मी की सांस फूलने लगी और मम्मी ने उसके केले को निकालने की कोशिश की। इस पर अभिषेक ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा और बोला कि मुझे सेट करके क्रिकेट खेलना था, अब खेल क्रिकेट। इतना कहकर उसने फिर मम्मी को लगभग 5 मिनट तक किया। अब अभिषेक गर्मा गर्म रस मेरी मम्मी के मुंह में डालने वाला था। मम्मी ने थोड़ा पहले इंतजार किया क्योंकि मम्मी की सांस फूलने लगी, तो मम्मी ने उसका केला निकालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक ने एक भी बात मम्मी की नहीं सुनी और मम्मी की गर्दन को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मम्मी के बालों को अपने हाथ में लपेट लिया। उसने अपने किले को मम्मी के मुंह में इतना लंबा घुसा दिया कि मम्मी का गला ही खुल गया और वह 2-3 दिन तक बोल नहीं पाए। मेरी मम्मी ने दोस्त का आधा जूस पी लिया और आधा अपने शरीर पर लगा लिया। इसके बाद अभिषेक को मम्मी ने बेड पर लेटा दिया और उसके मुंह पर अपनी चिड़िया को रखकर जोर जोर से रगड़ने लगी। हमको देखकर लग रहा था कि वह मानो जन्नत में है और चिड़िया बिठाकर वह भी अभिषेक को गाली देते देते कहने लगी कि ले बैठा दी मैंने चिड़िया। मम्मी को मजा आ रहा था और अभिषेक को गाली भी दे रही थी और अपनी चिड़िया को रखकर जोर जोर रगड़ रही थी। और थोड़ी ही देर बाद मम्मी ने अपनी चिड़ियों को नीचे उतारा और कमरे से बाहर आ गई और अभिषेक पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद वो भी चाला गाया। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा भी कोई दोस्त के ही घर में कर सकता है क्या? सही कहते हैं लोग कि दोस्ती घर के बाहर ही अच्छी होती है, अंदर नहीं। हमारी कहानी सिर्फ नई नई जानकारी और मनोरंजन देने के लिए है। इसे केवल और केवल ओनली 18 जोड़ ही देखे, बच्चे इससे दूर रहे। इसी प्रकार हमारी कहानी समाप्त होती है और नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज नई नई कहानियाँ देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।